हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग करंट के कई सारे इश्यूज को लेकर अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे कई सारे वीडियोस जो है नेशनल राष्ट्रीय खबरों को लेकर के, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर के, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स अर्थशास्त्र आर्थिकी को लेकर के, जिसमें हमने बजट देखा था, आर्थिक सर्वे देखा था। इसके साथ साथ में हमने उत्तर प्रदेश के भी बजट को इंक्लूड किया था इसके हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इसी फहरिस्त में हमारे कुछ टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ चर्चित स्थल रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्लेसेस रहे हैं, उसके बाद कई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो काफ़ी रिनाउंड रहे, तो उनके बारे में ऐसी कई खबरें छपी हैं। और कहीं न कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी ऐसे लोग या ऐसे स्थान हैं। कई सारे सैन्य अभ्यास भी हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं गतिविधियों में शामिल नहीं विगत हमारे पूरे साल के दौरान, और उसमें खास करके हमारा जो फोकस है वो 6 से 8 महीने के बीच के न्यूज़ पर है। तो इसी फहरिस्त में हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स हमारा जो एक टॉपिक है, करंट अफेयर्स, तो हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारा जो टॉपिक होने वाला है, चर्चित स्थल की बात करेंगे हम, जो इस समय खासकर रिनाउंड चल रहा है। चर्चित स्थल, जब चर्चित स्थल की बात करेंगे तो देश के जितने भी विदेश के जितने भी स्थल हैं जो खास करके इन दौरान चर्चा में आए हैं, उनकी हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक, तो पहला जो चर्चित स्थल की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपका नाम है चेल्लेकेरे। चेल्लेकेरे, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चेल्लेकेरे। ये चेल्लेकेरे एक ऐसा स्थान है, अभी कहां पर है ये, पहले से तो जाइए, चित्रदुर्ग कर्नाटका में। कहां पर है ये? चित्रदुर्ग कहां पड़ता है ये? कर्नाटका में पड़ता है। अब ये चेल्लेकेरे स्थान प्रचलित या चर्चित क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको? ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग किसको? अंतरिक्ष यात्रियों को। ठीक है, तो चेल्लेकेरे इट इज अ प्लेस situated in Chitraduर्ग, the state is Karnataka, where जो हमारे एरोस्पेस के जो ट्रेवलर्स होंगे, they are going to be trained in this particular place। ये हो गया चेल्लेकेरे। नेक्स्ट है हमारा थुथुकुडी। थुथुकुडी, थुथुकुडी, ये थुथुकुडी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। कहां पर है ये? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। क्या किया गया है थुथुकुडी में? छोटे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु, ठीक, जो छोटे उपग्रह हैं उनको PSLV के माध्यम से यहां से छोड़ा जाएगा। ठीक है, थुथुकुडी जो कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है, यहां पर छोटे उपग्रहों को PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से छोड़े जाएंगे। नेक्स्ट, कादियाम। नाम क्या है? कादियाम। ये कादियाम क्या है? ये एक ऐसी प्लेस है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहां पर सोलर, यानी कहां पर था? राजमुंदरी में। राजमुंदरी में सोलर से चलित रेलवे स्टेशन
ठीक है। कादियाम एक राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश का जिला है, वहां पर क्या करने जा रहा है, एक सोलर द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट, अबेरदीन थाना। अबेरदीन पुलिस स्टेशन। ये भाई अबेरदीन पुलिस स्टेशन क्या है, कहां पर है? पहली चीज तो अबेरदीन पुलिस स्टेशन आपका अंडमान एंड निकोबार में है। पहली चीज क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत में एक प्रथा चालू की गई थी कि सबसे बेस्ट थाने यानी बेस्ट पुलिस स्टेशन को लिस्टिंग की जाए, तो उसी फहरिस्त में अंडमान निकोबार का अबेरदीन को पहला फर्स्ट स्थान दिया गया है। अब यहां पर सेकंड और थर्ड भी जान लेते हैं। सेकंड प्लेस पर बालासिनोर जो कि गुजरात का है। सेकंड प्लेस पर बालासिनोर कहां पर है? गुजरात का। और थर्ड प्लेस की बात कर लें तो वो है एजेके बुरहानपुर। एजेके बुरहानपुर कहां पर है? ये एमपी में है। ठीक है। ये तीन थाने हैं जो टॉप 3 हैं अबेरदीन पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार का फर्स्ट नंबर पे। इसे जरूर आप ध्यान रखिएगा, भले आप दो भूल जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समजियोंग। समजियोंग ये एक शहर है, सिटी। ये एक शहर है जो कि कहां पर है? नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया में है। इसे भी वहां पे किम जोंग यून ने इस नए शहर को बसाया है। और जो ये शहर है वो पैकुट नाम का, पैकुट माउंटेन है, इसी के पास में है। पैकुट ये माउंटेन है, पैकुट। ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है, कहीं पैकुट माउंटेन ही पूछ ले सपोज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया में है। यहीं पर क्या किया गया? समजियोंग नाम का शहर, अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन वहां के शासक किम जोंग यून ने किया था। नेक्स्ट, भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप ये क्या है भाई? भाषण 4 द्वीप अभी बांग्लादेश में रोहिंग्यास बसाने के लिए बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, क्या नाम है इसका? भाषण 4 द्वीप। यहां पर रोहिंग्यास को बसाया जाएगा। ठीक, इसलिए ये फेमस है, इसको याद रखिए, पूछ सकता है। भाषण 4 द्वीप कहां है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सियाचिन का बेस कैंप, सियाचिन का बेस कैंप खोला गया है, जिसका नाम है कुमार बेस कैंप। सियाचिन में एक बेस कैंप है, कुमार बेस कैंप तक क्या किया गया है? पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक। नेक्स्ट, इसे पोस्ट में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलागी द्वीप। तुलागी द्वीप
तुलागी द्वीप, ये तुलागी द्वीप कहाँ है? तुलागी द्वीप सोलोमन आइसलैंड का हिस्सा है। इसे 75 साल के लिए चाइना ने लीज पर लिया है, लीज पर लिया है। अभी तुलागी द्वीप कहाँ है, जरा सा अगर आप थोड़ा सा मैप की तरफ जाए, अगर मैं यहाँ हल्का सा मैप बनाने की कोशिश करता हूं, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। यहीं पर इसी स्थान पर क्या है, ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनी, और यहीं पर ये सोलोमन आइसलैंड है, यही इसी का नाम है तुलागी द्वीप, तुलागी आइसलैंड, ठीक। इसी को क्या किया है, चाइना ने 75 ईयर के लिए इसको लीज पर लिया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिदनापुर रेलवे स्टेशन। मिदनापुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। क्यों इस बार चर्चा में रहा कि ऐसा करने वाला, क्या करने वाला, 5000 नंबर का रेलवे स्टेशन बन गया है ये, जहां पर वाईफाई हो गया है, ठीक है। वाईफाई युक्त 5000वां स्टेशन है ये, वाईफाई, ठीक, मिदनापुर। नेक्स्ट है कचरा कैफे योजना, पहला भारत का इंडियाज फर्स्ट कचरा कैफे कहां खोला गया है? अंबिकापुर में। कहां पड़ता है अंबिकापुर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, ऐसा पहला भारत का कचरा कैफे खोला गया है, जहां 1 किलो कचरा लाने पर पूरा भोजन, अगर आप 1 किलो कचरा लाते हैं तो फुल मील, पूरा भोजन, और 500 ग्राम लाते हैं तो नाश्ता दिया जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं उनके लिए एक अच्छा काम भी है कि चलो कचरा इकट्ठा किया उन्होंने, तो 1 किलो अगर कचरा हो जाएगा तो पूरा भोजन देंगे, आधा किलो होता है तो नाश्ता दे दिया करेंगे, ठीक है। और बाकी फर्दर है चीजें हैं वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये हो गए हमारे चर्चित स्थल जो अभी विगत 6 महीने के अंदर हुए हैं। अब आते हैं चर्चित व्यक्तियों की तरफ। चर्चित व्यक्ति, तो चर्चित व्यक्तियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र कुमार पचौरी का। फर्स्ट, राजेंद्र कुमार पचौरी, ये कौन थे? राजेंद्र कुमार पचौरी नोबेल लॉरेट है ये, और टेरी पूर्व अध्यक्ष, ये नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल अवार्डी है, ये डाइड, अभी इनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र कुमार पचौरी टेरी जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ संस्थान है उसका अध्यक्ष रह चुके हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिन्होंने अल गोर के साथ, अल गोर अमेरिका के थे, अल गोर, इनके साथ उन्होंने साझा किया था नोबेल पुरस्कार को, ठीक है। इनके ऊपर, राजेंद्र कुमार पचौरी के ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी लगा था, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक। नेक्स्ट है श्रीनिवास गौड़ा, इसको जरूर याद रखिएगा, श्रीनिवास गौड़ा। श्रीनिवास गौड़ा ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? इसने
9.5 सेकंड में, जो एक 9.5 जो पूरा टाइम होता है, इसके अंदर इसने दौड़ पूरी की है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसेन बोल्ट का। कैसे? उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड था 9.58 सेकंड का, 9.58 सेकंड का, उसको तोड़कर, ठीक, कहां पर ये दौड़ पूरी की है इसने? एक कंबाला दौड़ होती है, कंबाला दौड़ होती है। ये कंबाला दौड़ भैंसा दौड़ के रूप में जानी जाती है, ठीक। कंबाला दौड़ जो है ये भैंसा दौड़, ठीक है। तो 100 मीटर की जो दौड़ है ये, इसको 100 मीटर की जो दौड़ थी, यहां पे 100 मीटर की दौड़ जो थी, श्रीनिवास गौड़ा ने 9.55 समय में ही, सेकंड्स में ही पूरी कर ली। और वहीं पर उसेन बोल्ट जो थे, उसने 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी की थी। कहां पर ये दौड़ हुई थी? कंबाला, एक भैंसा दौड़ होती है वहीं पर। तो इसे श्रीनिवास गौड़ा को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे हरीश साल्वे जी। अब हरीश साल्वे जी को आप जानते हैं कि नहीं जानते? हरीश साल्वे ये एडवोकेट है, एडवोकेट है। अभी हाल ही में पाकिस्तान, जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है यूएन का, वहां पर भी हरीश साल्वे केस लड़ चुके हैं, ठीक है। जो हमारे कैदी हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनके लिए केस भारत की तरफ से लड़ लिया है। इन्होंने 1 रुपया लिया था उस पूरे केस की लड़ाई के लिए। क्या किया गया इनको? अभी जो क्वीन है ब्रिटेन की, इनका काउंसिल नियुक्त किया गया है। इनका, ब्रिटेन की क्वीन का काउंसिल नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे को। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल जुडिशरी में इनकी महारत को देखते हुए हो सकता है हरीश साल्वे को इसके लिए चुना, एडवोकेट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैरी टेस्लर का नाम। लैरी टेस्लर कट, कॉपी, पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट देने वाले, कहां पर देने वाले? कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्ल्ड में देने वाले ये डाइड, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। लैरी टेस्ला की मृत्यु हो गई, जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कंप्यूटर में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अभी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ये शिवांगी कौन है? शिवांगी जो है, अभी हाल ही में नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में ज्वाइन किया है। नौसेना में फर्स्ट विमेन पायलट के रूप में ज्वाइन किया शिवांगी ने, ठीक है। नेक्स्ट, गिरिराज किशोर नेक्स्ट व्यक्ति है हमारे, चौथे हो गए, पांचवी हो गए, छठे ये है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने गांधी जी के व्यक्तित्व के ऊपर एक किताब लिखी है। क्या नाम है इसका? पहला गिरमिटिया। पहला
गिरमिटिया नाम की एक किताब लिखी है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर। इनके जो साउथ अफ्रीका का प्रवास था पर आधारित पहला गिरमिटिया नाम की किताब गिरिराज किशोर ने लिखी है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसको नहीं बनाया गया है, सुनील शेट्टी को। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और मैं कंप्लीट कर देता हूं। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। ठीक है, पेप्सी का सलमान खान को और नाडा का सुनील शेट्टी को बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है राजा चारी। राजा चारी एक आर्टिमिस मिशन था, आर्टिमिस मिशन रहा है, अंतरिक्ष मिशन है आर्टिमिस का। इस आर्टिमिस मिशन जो कि नासा का है, उसके ये यात्री हैं। कहाँ किसका है ये, नासा का है, उसके स्पेस पैसेंजर है, यात्री। ठीक है, राजाचारी। नेक्स्ट, कंपा कार्तिकेयन। कंपा कार्तिकेयन ये कौन है? कंपा कार्तिकेयन ने कम उम्र में ही माउंटेन पर चढ़ने का काम किया है। अब ये कौन से माउंटेन में चढ़ने का काम किया है? माउंट एकांकागुआ, सबसे कम उम्र। माउंट एकांकागुआ कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका का एक ये माउंटेन है। इस पे सबसे कम उम्र में चढ़ाई की है। ठीक, नेक्स्ट है पंडित जसराज। पंडित जसराज Why he is famous? पंडित जसराज क्या किया गया है? जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति है, इसके बीचों बीच में छोटे छोटे जो उपग्रह नुमा होते हैं, ठीक, उसके नाम को पंडित जसराज कर दिया गया है। छोटा उपग्रह है, छोटे जो ग्रह है उसका नाम इनके नाम रखा गया है। पंडित जसराज के नाम से अब एक ग्रह है। कहां पर है ग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऐसा करने वाले ये विश्व के चौथे संगीतकार हैं, 4th म्यूजिशियन है। ऐसे विश्व के 4th म्यूजिशियन है जिनका नाम एक ग्रह के ऊपर रख दिया गया है। नेक्स्ट है प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल ये ब्लाइंड, नेत्रहीन IAS महिला है।
नेत्रहीन एक IAS महिला है, ठीक है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि पहली नेत्रहीन महिला है जो भारत की पहली फर्स्ट, जिसको कहते हैं फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन है, फर्स्ट ब्लाइंड नेत्रहीन IAS महिला है जो IAS बनी है, प्रांजल पाटिल। तो ये हो गया हमारा अभी तक का चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट।